नमस्कार, आदर्श क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह प्राइम फैक्टर से रिलेटेड है और प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जितने भी इस पर नए वीडियो मिलेंगे वो आप देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन कि भाई प्राइम फैक्टर है क्या। तो प्राइम फैक्टर जानने से पहले इन महापुरुष के बारे में आपने जानते ही होंगे कि इन्होंने देश के लिए क्या क्या नहीं किया। एक मिसाइल मैन है, इनका एक स्लोगन है, क्या है देखिए खुद ही आप, कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। मुसीबत और खुद से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। दोस्तों, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो आप इन्हें देखें, इन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया और आज भी लोगों के जुबान पे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इनसे प्रेरणा लीजिए और आगे भी आप बढ़िए। तो आइए हम शुरू करते हैं, प्राइम नंबर से शुरू करते हैं कि प्राइम नंबर है क्या। वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों, आप ये जानिए कि जो संख्या एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से केवल कटती है उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके अलावा वैसी कोई संख्या है नहीं जो अभाज्य संख्या हो और उसके एक और भी फैक्टर हो जाएंगे। कहने का मतलब होगा कि अगर इनके अलावा कोई और फैक्टर अगर हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, प्राइम नंबर नहीं कह सकते। अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण सी चीज है कि भाई एक से लेकर के कितने अभाज्य संख्या होती है। तो जैसे में आपको दिया भी गया है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 है, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 और 67 दो बार नहीं होगा, ये गलत है और ये भी गलत हुआ। 71, 73, 79, 83 और 89 और 97। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम ये देखें भाई कि 1 से लेकर के 100 तक तो कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25। 1 से लेकर के 100 में कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी दोस्तों, तो 25। आप इसे याद रखेंगे। अब दूसरी बात और इसमें जरूरी जानने वाली चीज है कि भाई अगर ये पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या है, तो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और ये 2 जो है एक सम संख्या भी होती है। 2 क्या है, सम संख्या भी होती है। यानी कहने का मतलब ऐसा कोई और संख्या नहीं है जो इसके अलावा सम होते हुए भी अभाज्य है। केवल ओनली 1 संख्या है जो अभाज्य है। तो हम कह सकते हैं इसके बाद जो आती है कि सबसे छोटी जो विषम अभाज्य होती है वो क्या होती है, 3 होती है। ये बात आप याद रख लीजिएगा। एक बात और आप याद रख लीजिएगा कि 1 से लेकर के 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 15 और 51 से लेकर के 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 10। ये भी आप याद रख लीजिए क्योंकि ये बार बार परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है और अब जब गिनेंगे निकालेंगे तो आपको टाइम लगेगा। चलिए आगे जानते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। जब 2 अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब 2 लगातार अभाज्य संख्या हो और उनमें 2 का अंतर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे क्या होगा, 3, 5, 5, 7, 11, 13 और 23। और ये भी बहुत बार पूछ चुका है कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 8 होती है। इसे भी आप याद कर लीजिए क्योंकि ये ज्यादातर पूछा जाता है परीक्षा में। अगर आपको याद है तो आप जल्दी से कर पाएंगे, नहीं तो आपको 100 तक पहले लिखना होगा, फिर उसमें से देखना पड़ेगा, तो आप इसे जल्दी से याद कर पाएंगे। चलिए तो आगे हम देखते हैं कि इसके बाद आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये भी लसम असम में बहुत बार इसका प्रयोग किया जाता है और इसे याद भी रखिए कि 100 अभाज्य संख्या क्या होती है,
तो जब दो संख्याओं का मौसा एक हो तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें कोई भी सम विषम और अभाज्य भाज्य से कोई मतलब नहीं है, केवल ये होना चाहिए कि संख्या 4 और 9 है। तो देखिए 4 और 9 किससे कटेगा भाई? तो इसका जो HCF होगा यानी मौसा होगा वो 1 होगा। जैसे 25 है और 16 है, 25 और 16 का HCF क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि 1 होगा। तो कहने का मतलब होता है कि 25 और 16 एक दूसरे में से जब कटेंगे तो 1 से ही कटेंगे, अर्थात इसका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है भाई? 1 है। तो इस तरह से हम इसे क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या कहते हैं। इसे भी याद रखिए और लौसा मौसा में बहुत ही इसका प्रयोग होता है। इसके बाद जब आगे हम बढ़े तो अब हम सीखेंगे यहां से कि प्राइम फैक्टर है क्या। ये जरूरी है कि भाई प्राइम फैक्टर है क्या। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि किसी संख्या के जितने भी खंड होंगे, जितने भी सभी खंड, यानी जिसका मतलब होता है कि प्रत्येक खंड क्या होना चाहिए? तो अभाज्य हो। प्राइम फैक्टर का मतलब हुआ कि जिसका प्रत्येक खंड अभाज्य हो। अभाज्य का मतलब अब उसे खंड ना किया जा सके। जैसे अगर एग्जांपल देखें भाई यहाँ पे कि 4 है, 4 का प्राइम फैक्टर क्या है? 4 का प्राइम फैक्टर क्या है? तो 2 गुणे 2। अगर आपको हमने 42 का कहा कि भाई प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो आप सीधे कहेंगे कि भाई 42 का फैक्टर कैसे निकाल पाएंगे? तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जाता है। पहले इस तरह से लिखिए और 2 से भागा जाएगा पहले, तो 2 से भागा दीजिएगा तो कैसे जाएगा भाई? 21, फिर कितना होगा? 3 से जाएगा 7। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 7। तो ऐसे करके लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी 60 का प्राइम फैक्टर आपसे पूछा जाए कि भाई 60 का प्राइम फैक्टर क्या है, तो 60 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालिएगा? तो अब 60 का एलसीएम विधि से आप इसका प्राइम फैक्टर कीजिएगा। तो जैसे 2 से कीजिएगा तो 30 से काटेगा, फिर 2 से 15, फिर 3 से काटिएगा तो 5 आएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं भाई 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई पहले प्राइम फैक्टर जरूरी होता है कि पहले हमें प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि उस संख्या के जितने भी खंड होंगे वो क्या होने चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जब आपके प्रत्येक खंड अभाज्य होंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे? यानी कहने का मतलब हुआ कि हम 60 के फैक्टर को 2 गुणे 30 लिख दें और कहें कि ये प्राइम फैक्टर है, तो नहीं, ये केवल फैक्टर कहलाएगा, इसे हम प्राइम फैक्टर नहीं कहेंगे। क्लियर बात समझ पा रहे हैं? तो आप ऐसे ही जैसे मान लीजिए 120 है और 120 का फैक्टर आपको लिखना है, तो ये फैक्टर है 120 का फैक्टर आप 4 गुणे 30 भी लिख सकते हैं, ये फैक्टर कहलाएगा। इसको हम फैक्टर बोलेंगे, प्राइम फैक्टर नहीं कहेंगे। तो आप कभी ऐसा गलती ना करें कि प्राइम फैक्टर का मतलब होता है, बार बार मैं देखता हूं कि हर बार ये लड़के कंफ्यूज करते हैं। कहा जाता है प्राइम फैक्टर लिखने के लिए तो वो खाली फैक्टर कर देते हैं, जबकि प्राइम फैक्टर में होगा क्या कि प्रत्येक खंड ऐसे हो कि वह एक अभाज्य हो, मतलब अब उसे खंड ना किया जा सके। समझ पा रहे हैं? चलिए तो आगे और भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसे आसानी तरीके से या माइंडली तरीके से कैसे हम जल्दी कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए 60 है, तो आप 60 को आप 2 भाग में पहले तोड़ लेंगे। 60 को 2 भाग में तोड़ लेंगे, जो भी आपको पढ़ा आती है। जैसे आपने लिख लिया कि 6 गुणे 10, 6 गुणे 10 रख लिया, तो 6 गुणे 10 कर लिया, तो क्या इस 6 को भी तोड़ सकते हैं? तो हाँ जी, 2 गुणे 3, और इस 10 को भी तोड़ सकते हैं, तो 2 गुणे 5। अब तो आप देख रहे हैं इसे किसी को अब खंड नहीं किया जा सकता है, तो कह सकते हैं कि भाई 60 के कुल कितने फैक्टर होंगे? 60 के कितने फैक्टर होंगे? तो आप बता देंगे कि 60 के कुल 4 फैक्टर होंगे। 60 के कितने फैक्टर होंगे? तो 4 फैक्टर होंगे। जैसे मैं आपको 90 लिखूं, तो 90 को आप क्या लिख सकते हैं? तो 9 गुणे 10। जैसे ये जीरो वाला आता है उसको आप अलग कर लीजिए। जीरो वाला आने से अलग करने से क्या होता है कि जिससे 9 हुआ, तो 9 को हम तोड़ सकते हैं। आज जीरो वाला 2 गुणे 5 होता है, क्योंकि 10 2 से और 5 से मिलके बना होता है। तो आप इसे पूरा फैक्टर, अगर कहे कि 90 का फैक्टर कितना हुआ, तो आप जवाब दे सकते हैं कि 90 का भी फैक्टर 4 होगा। क्लियर बात समझ गए? गिन के बताना होता है 1 2 3 और ये 4। तो 90 के कुल कितने फैक्टर होंगे? 4 होंगे। चलिए और कुछ मैं आपको एग्जाम्पलों से यहाँ पे क्लियर कर दूं। जैसे 75 है, तो आप 15 गुणे 5 लिख देंगे और 15 को भी फिर से तोड़िएगा तो 3 गुणे 5 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से आप खंड लिख सकते हैं।
अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि भाई 75 और 100 के कितने फैक्टर होंगे, तो 75 को आप लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये देखिए 25 3 75, और 100 को क्या लिखेंगे, तो 2 गुणे 5, फिर 2 गुणे 5, ये 10, और 10 10 में 100। तो आपको गिन के लिखना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितना हुआ 7। तो इसको आप जोड़ना होता है, इसको आप एक एक को जोड़िएगा, तो ये मत कहिएगा कि बीच में गुणा है तो गुणा करेंगे, नहीं, गिनते हैं, इसको गिनते हैं तो हमें जोड़ने ही पड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई कि 75 और 100 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो 7 होंगे। अब बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे फैक्टर निकाले जाते हैं, क्योंकि जब आगे के सवाल होंगे तो बहुत मजा आएगा। और आगे के सवाल में जब हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को करेंगे 2 या 3 सेकंड में करेंगे, ओरली जब करेंगे तो आप कहेंगे ये जल्दी मौखिक कैसे हो जा रहा है। नहीं भाई, मौखिक कैसे करते हैं, अब जब आप कभी मौखिक प्रैक्टिस कीजिए कि 20 का फैक्टर करना सीखिए, 30 का फैक्टर करिए, 45 का करिए, आप 90 का करिए, 49 का करिए, 63 का करिए, 55 का करिए, 77 का करिए। इन सभी का आप मेंटली पहले फैक्टर करके देखें कि इसमें कितने खंड होते हैं, और हमें जरूरी सी बात होती है कि इसको हमको फैक्टर करना चाहिए। जब तक आप फैक्टर नहीं करेंगे तब तक आप इन्हें आसानी से या जल्दी से बना पाना मुश्किल होता है, क्योंकि अलजबरा में होता है या घात में घात का जब गुणा होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते। तो मैं पहले ये सोचता हूँ कि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है, छोटी छोटी चीज़ क्लियर नहीं है, तब आप बड़े चैप्टर को या वैसे चैप्टर को आपको पढ़ने में कठिनाई होगी। तो मैं हर चैप्टर पढ़ाने से पहले उसका बेसिक चीज़ को पहले जरूर मैं पढ़ाऊंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता होती है कि पहले मैं जब तक बेसिक क्लियर नहीं कर लेता तब तक आगे की क्लास नहीं पढ़ाता। तो आगे देखिए कि आगे में हम लोगों ने कुछ सवाल को आपको अरेंज किया है और उस तरह से आप आगे की सवाल कर पाएंगे। जैसे पहला देखिए सवाल ये कह रहा है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है। तो मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया था पहले वाले में मैंने बताया था कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन है, तो आप क्या कहेंगे भाई 2 है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है। क्लियर बात समझ गए। इसके बाद अगर आप दूसरा सवाल देखें तो सबसे छोटी विषम आभाज्य, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या क्या होती है। तो मेरे दोस्तों ये क्या कह सकते हैं कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या 3 होगी। क्लियर बात समझ पा रहे हैं। क्योंकि जैसे 2 होता है, इसके बाद 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7, अब बाकी तो विषम ही होता है, लेकिन सबसे जो पहला जो होता है छोटा होता है वो कौन सा होता है भाई, तो 2 होता है। क्लियर बात समझ गए। अब चलिए आगे की सवाल हम लोग अगर देखें, तीसरा कह रहा है कि 100 तक में कितनी आभाज्य संख्या होती है। तो अभी मैंने बताया था कि 1 से 100 तक में कुल कितनी आभाज्य संख्या होती है, तो 25। आप क्लियर कर पा रहे हैं, ये बात याद रखिए। ज्यादातर मैं पहले भी बताया, ये तक ज्यादातर पूछा जाता है। अब इसके बाद हम चौथा सवाल देखें कि 75 तक में कितनी आभाज्य संख्या होती है। तो मैंने आप पहले वाले में एग्जाम्पल में आपको दिखाया था कि 75 तक 100 तक कुल मिला करके 25 होते हैं, और उसमें से बाहर 75 के बाद जो आगे होंगे वो 79, फिर इसके बाद 83, इसके बाद 89 और ये 93। अगर ये 4 को हटा दीजिएगा, इन 93 नहीं 97, अगर इन 4 को हटा दीजिएगा तो आपका ये कितना बच जाएगा, 21 को बच जाएगा, क्योंकि 25 को होता है और 75 के बाद ये 4 को आभाज्य संख्या हटा दीजिएगा तो उसमें से कितना आ जाएगा, 21 को आ जाएगा। क्लियर समझ गए बात को। चलिए तो आगे की सवाल हम लोग देखें कि प्रथम 5 लगातार आभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलती इसमें होती क्या है कि वो 1 से शुरू करते हैं। जी नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 2 से होती है। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11, ये देखिए 5 को आभाज्य संख्या हो गया। आप जोड़ दीजिए, आप कि यहाँ से जोड़ दिए 3 × 2 = 5, 5 × 10 और 10 और 7 = 17, 17 × 1 = 18, 18 × 10 = 28। इस सवाल का आंसर कितना होगा, 28 होगा। अब जोड़ लीजिए, अच्छे से जोड़ लीजिए। 11 और 7 = 18, 18 और 8 5 × 3 = 8, 18 × 8 = 26, 26 और 2 = 28। इस सवाल का जो आंसर होगा 28 होगा। तो अगला सवाल देखें। सवाल में यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, क्योंकि ये नहीं ले पाया है। ये 2 का पावर 11 है और ये 3 का पावर 4 है और यहाँ 5 के पावर 7 है। ये सवाल दिया है
मिस्टेक हो गया है, मैं भी सुधार दिया। इसे बनाते हैं। तो इससे पहले आपको मैं एक छोटा मोटा कुछ सवालों को पहले हल करके बताता हूं कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने दिया कि 12 और 12 के पावर 5, तो मैं पूछूंगा भाई 12 के पावर 5 में कुल कितने फैक्टर हैं, तो आप कैसे बताएंगे। यहाँ जरूर सीखिए, इसे आराम से सीखिए कि 12 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 12 में कितने फैक्टर होते हैं। तो आप 2 गुणे 3 गुणे 2 लिखते हैं, यानी कि 6 दूनी 12, 3 फैक्टर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये एक 12 में 3 फैक्टर, एक 12 में 3 फैक्टर, तो ये 3 को लिखेंगे 5 बार, यानी हम 3 को 5 बार न लिख करके गुणा कर दें तो हम कहेंगे कितना कि 12 के पावर 5 में कुल 15 फैक्टर होंगे। इस बात को समझ रहे। जैसे हम लोग ये कहें कि भाई एक हाथ में कितनी अंगुली है, 5, तो अगर हाथ पैर मिला देंगे टोटल तो कितना बोलेंगे भाई 5 चौके 20, क्योंकि हाथ पैर मिला के 4 को होते हैं। हाथ और पैर मिला देंगे तो कुल गिनती कितना हो जाएगी 4, और एक में कितने हैं 5, तो 5 चौके 20। तो कहने का ये मतलब इसे हम ध्यान दें। जैसे मान लिया हमने लिख दिया भाई 60 और 60 के पावर 3 है, तो हम पहले ये जानेंगे कि एगो 60 में कितने खंड होंगे। तो एगो 60 में हमने आपको बताया था कि 6 गुणे आप 10 कर लीजिएगा। 6 गुणे जब आप 10 कर लेंगे तो 2 तिहाई 6, यानी 2 गो और 10 में 2 गो तो 4, तो 4 गुणे 3 कितना आ जाएगा 12। तो ऐसे करेंगे तो आप जल्दी से पकड़ पाएंगे। जैसे 75 है और 75 के पावर है 8, तो 75 में कितना होगा 25 गुणे 3, यानी 3 गुणे 8 कर दीजिएगा, 8 3 के 24 फैक्टर। तो आप इस तरह से जल्दी से कर पाएंगे। आप यही तरीका अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए 120 है, 120 के पावर हमने 15 लिख दिया, तो भाई 120 में कितने फैक्टर होते हैं, तो 5 फैक्टर होते हैं। तो 5 गुणे 15 बराबर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो इसे अच्छे से समझिए, बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। 120 में कितने खंड होते हैं, पहले ये जरूरी होता है कि भाई 120 में कितने खंड होते हैं। तो 120 में हमने 12 गुणे 10 कर लेंगे, 12 गुणे 10 कर लेंगे। अब 12 में कितने फैक्टर होंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 4 3 12 3 गो और 10 में 2 गो, तो कुल मिला के 5 गो खंड हो जाएंगे। तब 5 गो खंड होंगे और 120 की संख्या है 15, तब 15 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 15 पाए 75 हो जाएगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। चलिए, तो हम इसे मिटा देते हैं और मैं इस सवाल को यहाँ से हल करके आपको बताएं कि जैसे दू का तो एक ही को खंड होगा, खाली दू, तो यहाँ पे 11 लिख लेंगे, और 3 में एक ही को खंड होगा तो 4 लिख लेंगे, और 5 में एक ही खंड होगा तो 7 लिख लेंगे, क्योंकि इसकी संख्या 7 गो होगी, इसकी संख्या 4 गो होगी, इसकी संख्या 11 गो होगी। तो 11 4 15, 15 7 22। तो इस सवाल का उत्तर क्या हम देंगे 22 देंगे। क्लियर, बात समझ गए। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब ये अगला सवाल इसी तरह का है कि भाई 8 की पावर कितना है 5 है, 7 के पावर कितना है 4 है, और 9 के पावर कितना है 3 है। तो अब ये देखिए कि एक 8 है, तो 8 में 3 फैक्टर होता है, तो 3 गुणे 5। एक 7 में एक ही फैक्टर होता है, तो 1 गुणे 4, और 9 में कितना फैक्टर होता है 2 गुणे 3। तो ये हो जाएगा 15, ये 4 और ये 6, तो 15 4 19 और 6 25। तो इस सवाल का जो आंसर होगा कितना होगा 25 होगा। अब कुछ बच्चे ये जो सोच रहे होंगे कि यहाँ गुणा है तो यहाँ प्लस क्यों कर रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका भाई, गिनती गिनते हैं तो उसको जोड़ते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे कर दिया 2 गुणे 3 कर दिया, तो हम इसको 1 2 3, इसको हम गुणा नहीं कर रहे हैं, इसको गिन रहे हैं कि 1 गो 2 गो 3 गो। तो उसी तरह से हम गिन रहे हैं कि ये वाली संख्या में, इसमें केवल इसकी बात की जाए तो इसमें 3 फैक्टर और ये इसकी संख्या 5 है, तो 3 5 15, तो यहाँ तक 15 फैक्टर हुआ। अब इसमें कितना हुआ तो 4 फैक्टर हुआ, और इसमें कितना हुआ तो 6 फैक्टर, 15 4 19 6 25। क्लियर बात, समझ गए। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ने होंगे। जैसे अब 7वां सवाल देखेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है भी 72, और 72 के पावर 5, इसके बाद 90, 90 के पावर 4, फिर दे रखा है 120, 120 के पावर 3 में कितने रूढ़ गुणनखंड है। तो हमें फिर से वही बात जानी पड़ेगी कि भाई 72 8 9 72 मैंने समझाया था, शुरू में भी बताया था कि इस बात को गौर से देखिएगा और समझिएगा। तो 1 72 में कितना होगा तो 5, तो 5 गुणे 5। अब 90 में कितना होगा भाई, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 9 और ये 10, 9 में 2 गो 10 में 2 गो, यानी 4 गो, 4 गुणे 4 और ये प्लस। अब 120 में कितना होगा तो 5 होगा, 5 गुणे 3। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 25, ये 16 और ये हो जाएगा 15, 25 16 15। तो इसको जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 और ये 15, 25 15 40, 50 और 6
56। तो पूरा इस तरह से आप ऐसे भी कर से 5 6 11 11 अपन 16 के 6 हो गया, 2 1 3 1 4 1 5, तो कितना हो जाएगा 56 इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 बहुत ही आसान सा सवाल यहाँ पर दे रखा है भाई, 240 गुणे 420 गुणे 625 ये दिया। तो अब इसमें करने क्या है, देखिए पावर में नहीं है, अब हमें दो यहाँ पे 24 गुणे 10 ऐसे करें, 24 गुणे 10। अब ये बात समझिएगा कि 24 में कितना होगा, 8 तिरिके 24, 4 और 2 6 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 42, तो ये 10 होता है, 10 में 2 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, और 42 में कितना होगा भाई, तो 6 7 42, यानी कि यहाँ 3 और 2 5 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अगर हम इसको जोड़ दें 6 5 11 4 15, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। चलिए कोई डाउट नहीं है, तो आगे की सवाल हम लोग देख लें। लास्ट क्वेश्चन यहाँ करते हैं। अब यहाँ दे रखा है कि भाई 111 के पावर 15 और 222 के पावर है 25, इसके बाद 333 का पावर है 30। तो अभी हम देखें यहाँ पे कि 111 का अगर फैक्टर करिएगा तो कितना होगा, 2 होता है 37 गुणे 3, तो 2 गुणे होगा 15 प्लस, अब यहाँ पे 111 गुणा 2 हो गया तभी तो 22 हुआ, तो 2 को हुआ, आएगा 2 से एक्स्ट्रा हुआ होगा, तो इसमें 3 को फैक्टर आएगा, 3 गुणे 25 प्लस, और इसमें भी 3 ही को होगा, 3 गुणे 30। अब इसे हम करें यहाँ पे कि 15 दूना के 30, 25 यहाँ 75 और ये 90। अब इसे हम ऐड कर लें, तो यहाँ पे इकाई जोड़ लें, तो 5 9 और 7 16 16 और 3 19 19, तो 195 इस सवाल का सही आंसर होगा। तो क्लियर, मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको जरूर पसंद आएगा, और आप अगर देखिए दूसरों को भी शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद,